नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो आप लोगों के लिए आ चुकी है। क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊँगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी नई भर्ती जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी जारी हुआ है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है कि इस भर्ती में आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। और इस भर्ती में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास सभी लोग हैं जो इस भर्ती में अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों ये फॉर्म भरने का तरीका क्या होगा, क्योंकि आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, या फिर आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस भर्ती की खास बात यह है कि आप अपने ही पंचायत में नौकरी कर सकते हैं, यानी कि दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने ही पंचायत के अंदर इस भर्ती के तहत नौकरी आपको मिलेगी। अब दोस्तों, ऑल इंडिया से अगर आप भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी शहर में रहते हैं तो अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं, जिसमें आपकी कोई भी फीस यानी कि 100% फीस फ्री आवेदन रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, तो आप हर कोई व्यक्ति है जो आसानी से फॉर्म भर सकता है, चाहे आप महिला है पुरुष है, और आप आसानी से अपना फॉर्म है जो भर दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी, कौन कौन लोग हैं जो आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पर्सन ये आता है या फिर क्वेश्चन ये आता है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र अगर आपको पता नहीं है और आप है जो आवेदन करते हैं, जो यहाँ पर इसमें कौन सी भर्ती के लिए किस पद के लिए आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो आपके ध्यान में होना जरूरी है। अन्यथा क्या होगा कि आपकी एज क्राइटेरिया, अगर आप इसके एज क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपको कोई भी कारण भी नहीं बताया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो वो भी आपको ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी आयु सीमा 18 से प्लस है और यहाँ पर 30 से कम है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप है जो अपना फॉर्म है जो बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी यहाँ पर पूरी जानकारी जानेंगे, इसकी अंतिम तिथि क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया है जो एक एक करके समझाऊंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूँ सीधा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको इसमें आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, और कौन से पद के लिए आपका कितना सिलेबस रहेगा, या फिर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस भर्ती में अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं, और इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी तो सिलेबस का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 24 की भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पशुपालन का, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें यहाँ पर पद का नाम है गडरिया का पद है, जलधारी का पद है और सफाईकर्ता का पद है, जिसमें यहाँ पर तीनों पदों पर यह भर्ती है जो आपके सामने यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और यहाँ पर इसको फॉर्म भी भर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें योग्यता की बात करूँ तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जॉब है जो ऑल इंडिया में अगर कहीं से भी रहते हैं तो इसमें अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट वाला नहीं रहना चाहिए आपके मन में भी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लेकिन अगर आप आवेदन करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन जो आवेदन करने में थोड़ी छोटी मोटी गलती करते हैं तो वो आपके ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके सामने पशुपालन विभाग भर्ती 2024 के सभी पदों के लिए महिलाओं को विशेष प्रकार का छूट का प्रावधान रखा गया है। यानी कि अगर आप महिला है और आप आवेदन करते हैं तो आपके लिए ये एक भर्ती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस भर्ती के माध्यम से आप लोग है जो आसानी से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं, और अपना जो फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। एनिमल हाउसिंग एंड डेयरी जो रिक्वायरमेंट है, डेयरिंग रिक्वायरमेंट है, उसके तहत यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन यहाँ पर रोजगार समाचार पत्रों में भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 75,000 पदों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह पशुपालन भर्ती की योग्यता को पूरा कर लेते हैं तो अंतिम तिथि से पहले पहले आपको जरूर आवेदन कर देना है। अगर दोस्तों आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेबसाइट आर बिलो पर, यहाँ पर आप जो जा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म है जो अप्लाई है वो कैसे आपको भरना होगा, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो समझा देता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या होगा, कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन जो वही गलती कर देते हैं जिसका एज क्राइटेरिया उनको मालूम नहीं होता है, कौन से पद के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया होता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर पोस्ट विवरण में सबसे पहले तो
गडरिया पद के लिए यहाँ पर आपको जो पोस्ट के पद की संख्या वो 22,000 देखने को मिलेगी और जलधारी के लिए 25,000 पदों की संख्या देखने को मिलेगी। और वहीं सफाईकर्ता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 28,000 रुपये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 28,000 पद है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता बात करें वहीं पर शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में आपको गडरिया के लिए 10वीं पास चाहिए और जलधारी के लिए 12वीं पास चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं सफाईकर्ता के लिए 8वीं पास होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप 8वीं पास है तो यहाँ पर आपके लिए एक ही पद का ऑप्शन बचेगा जो कि सफाईकर्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूं तो आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 12वीं पास 10वीं पास सभी आवेदन है जो इसमें कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने पद तो बता दिया है, लेकिन आपको आवेदन करते समय भी फिर ध्यान रखना होगा जो कि आयु सीमा का भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपको 18 से 35 वर्ष के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। यहाँ पर गडरिया के लिए 18 से 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रखी गई है। वहीं दोस्तों सफाईकर्ता के लिए भी 18 से 35 वर्ष तक रखी गई है, लेकिन जलधारी पद के लिए आपके लिए 18 से 48 वर्ष तक है जो आपकी आयु सीमा है जो रखी गई है। अब दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क की भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपकी आवेदन शुल्क है वो क्या लगेगी, कितनी रहेगी, उसके बारे में भी बात करें। तो यहाँ पर जो आपकी आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर जनरल के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है। अगर दोस्तों आप जनरल से हैं तो आप बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं या फिर फीमेल वर्ग से हैं। तो किसी भी अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जिसकी भी कैटेगरी कोई भी चाहे कैटेगरी हो, सभी इसमें जो आवेदन है जो बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, यानी कि आपका कोई भी रुपया नहीं लगेगा, सीधा आवेदन है जो कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आपको आवेदन पत्र देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो आप है जो इसकी जो कब तक आपके फॉर्म है जो शुरू हो जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो तो आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको तो मालूम ही होगा। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन जो गलती करते हैं वो कहाँ गलती करते हैं, वो यहाँ पर गलती कर देते हैं, जो कि दोस्तों जैसे कि अपना मोबाइल नंबर इस टाइप पता ये सब डालने के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपके सामने एक टेबल दिखाई देगी, यानी कि जो सारणी दिखाई देती है, इसको सही से फिल करना होता है। क्योंकि दोस्तों फिल करने के लिए आपके पास में यानी कि जो आप थोड़ी छोटी सी भी गलती करते हैं तो ध्यान में नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या क्या ऑप्शन चूज करने में दिक्कत आती है, तो वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर जो आप उत्तीर्ण वर्ष है जो यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी है, तो आपने कौन से विश्वविद्यालय से की है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अब दोस्तों उत्तीर्ण वर्ष कौन सा है वो यहाँ पर आपको सही से लिखना है। उसमें जैसे कि दोस्तों आपने कब की है, तो 2017 में की है, 2016 में की है, 2014 में की है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अब दोस्तों श्रेणी अब ये कौन सी लिखनी है, तो मैं आपको बता दूं इसमें श्रेणी है जो यहाँ पर आपकी ओबीसी एसटी या फिर एससी वो श्रेणी है जो आपकी कोई भी श्रेणी होती है, जनरल श्रेणी कोई भी श्रेणी है जो आप यहाँ पर आपको लिख देनी होती है। अब उसमें से पूर्णांक में से प्राप्तांक कितने हैं वो यहाँ पर इसमें यहाँ पर ऐसे यहाँ पर टाइप करके इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है कि पूर्णांक कितने हो, उसमें से कितने आपके मार्क्स आए हैं, जो यहाँ पर आपके 10th में या फिर 12th में जो यहाँ पर सारणी दिखाई देगी उस अनुसार आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में आपके यहाँ पर प्रतिशत टाइप कर देने हैं, चाहे कितने भी प्रतिशत बने हो यहाँ पर आपको टाइप कर देने होते हैं। उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर करने के बाद में फिर आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कि दोस्तों 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, साथ ही में आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और यहाँ पर पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और यहाँ पर जो भी आप किसने भी पास कर रखी है, डिप्लोमा जो भी कर रखा है, उन सभी डिप्लोमा के आपके पास में फ़ोटोकॉपी लगा कर प्रिंट करके आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ही आपका यहाँ पर फॉर्म है जो भरा जाएगा। अब दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कब कब कौन कौन से राज्यों में जारी हुआ है उसका भी लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग है जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पर कैसे फॉर्म भरना होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई तो फिर भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और आप हमें कमेंट करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।